एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी। तो आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 7th की वर्कशीट करने जा रहे हैं और इस वर्कशीट का जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान, यानी कि एसएसटी की वर्कशीट है आपकी। ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 रहेगी। इसकी डेट रहेगी 8 सितंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इस सब्जेक्ट यानी कि एसएसटी पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हम आपकी इस एसएसटी की आज जो वर्कशीट आई है उसमें हम आपकी जो राजनीति की पुस्तक है ना, राजनीति की बुक का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है समानता, इक्वालिटी। ठीक है, इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? तो अब देखो, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर वगैरह में या कई बार रेडियो वगैरह में आपने ऐसी इमेज तो ज़रूर देखी होगी। ठीक है, तो इनसे क्या पता लग रहा है? तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि ये लोग जो हैं अपनी फिंगर लेके खड़े हैं, इसमें मार्क लगा है। ये मार्क किसका होता है? ये वोटिंग मार्क होता है, यानी कि वोट देने के बाद लोगों को ये मार्क लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति दोबारा आके या 2 बार वोट ना दे सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं, पेपर दिखा रहे हैं। ये इनकी वोटिंग स्लिप है। ठीक है, यानी कि इसको दिखा के ही ये अपना वोट दे पाएंगे। फिर देखिए, वोट देने के लाइन में जब लगते हैं तो इनके साथ एक तो ये स्लिप होती है प्लस पहचान पत्र होता है। तो ये पहचान पत्र आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आईडी कार्ड भी बोलते हैं। फिर आप देखिए, वोटिंग कहाँ पे करेंगे? वोटिंग आप में एक मशीन में करेंगे। ये आपकी ऐसी एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको बोलते हैं ईवीएम। ठीक है, तो ये आपका था वोटिंग का तरीका। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे अमीर हो गरीब हो। इससे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें एक लोकतांत्रिक देश के सभी वयस्कों को जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव के, जाति या आर्थिक स्तर के भेदभाव के, शैक्षणिक भेदभाव के, किसी भी प्रकार के भेदभाव के वोट देने का समान रूप से अधिकार होता है। ठीक है, और उनके सबके लोगों के वोट की जो वैल्यू है वो भी एक समान होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, गरीब लोगों का वैल्यू जो है वोट का कम होगा, या निचली जाति के लोगों का जो वोटिंग वैल्यू है वो कम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लोगों के वोट का जो अधिकार है समान होगा, सबको वोट देने का अधिकार, और सबके वोट का जो महत्व है, जो वैल्यू है, वो भी समान होगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, सब एक ही वोट के हकदार होते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना आप क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? यानी कि सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार होता है और सभी के जो वोट की वैल्यू है वो भी एक समान होती है, और वोट देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। इसे ही बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजनीतिक समानता होगी आपकी ये। ठीक है, आगे है, बहुत से लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं उन्हें मताधिकार प्राप्त है। ठीक है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां जो है वो समानता से बहुत दूर है। तो अभी हमने जो ऊपर बात करी कि भाई सब लोगों को वोट देने का समान रूप से अधिकार है, तो ये तो थी आपकी राजनीतिक समानता। लेकिन अगर हम बात करें सामाजिक समानता की, तो आज भी लोगों को कहीं ना कहीं प्रकार से असमानता का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी तो समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है आज भी। ठीक है, अक्सर कुछ लोगों के साथ साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति विशेष में, लिंग में या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या निम्न या मध्यम वर्ग के हैं। तो देखो, लोगों को जो असमानता का सामना करना पड़ता है वो किस बेस पे करना पड़ता है? उनकी जाति के आधार पे, यानी कि वो लोग भेदभाव का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के हैं। वैसे कि बेसिकली जो नीची जाति के लोग होते हैं उन्हें ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लिंग के आधार पर, यानी कि अगर स्त्री है तो उसके साथ भेदभाव होता है। ये लिंग के आधार पर जो भेदभाव है ये बहुत कॉमन है। जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो हालांकि आपको शहरी क्षेत्रों में कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये जो भेदभाव है जाति के आधार का वो व्यापक है आज भी। लेकिन जो लिंग के आधार का भेदभाव है ये ना सिर्फ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है। आप लोगों ने ये खुद भी देखा होगा कि आज भी ज़्यादातर फैमिली वाले क्या चाहते हैं कि उनको एक बेटा चाहिए।
बेटी को नहीं चाहते हैं बहुत से फैमिली वाले, ठीक है। या फिर कार्यस्थलों पे या अपने घर के अंदर ही बहुत बार जो महिलाएं होती हैं उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। धर्म के आधार पे भी भेदभाव होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदू लोग जो है मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मुस्लिम लोग जो है हिंदू से चिढ़ते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये आपका धर्म के आधार पे भेदभाव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सामाजिक असमानता के क्या कारण होते हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जाति के आधार पे असमानताएं होती हैं, लिंग के आधार पे असमानता होती है, धर्म के आधार पे असमानता होती है, और आर्थिक स्तर के आधार पे असमानता होती है कि भाई अमीर है और गरीब है, ठीक है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है, हर कोई, ठीक है। देखिए, अगर क्या होता है, अगर आपके साथ कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे भेदभाव होता है या आपके साथ कहीं असमानता जैसा व्यवहार किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो समानता है या आपकी जो गरिमा है या आपका जो आदर है उसको जो एक तरीके से ठेस पहुंच रही है, ठीक है। हर कोई समान सम्मान का, गरिमा का हकदार है। और ध्यान रखिएगा कि समाज में सभी वर्ग जो है सबकी जो रिस्पेक्ट है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो और चाहे वो कोई गाड़ी में बैठ के चलने वाला अमीर या उच्च वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, इज्जत सबकी होती है, ठीक है। और सभी को ठेस पहुंचती है जब उनके साथ कोई असमानता का व्यवहार होता है। वयस्क कौन होते हैं? देखिए, वयस्क कौन होते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है वो वयस्क होता है। यानी कि आप 7th क्लास में बच्चे हैं अभी, ठीक है, तो आप लोग अभी 18 साल के तो नहीं होंगे, तो अभी आप लोग वयस्क नहीं है। अभी आप कौन है? अभी आप बाल्य अवस्था में है या फिर अभी आप किशोर अवस्था में, यानी कि टीनेजर हैं अभी आप। समानता क्या होता है? बराबर होने की अवस्था, यानी कि सभी लोग समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं समानता की स्थिति। विशेष स्थिति, अधिकार या अवसरों में सभी को समानता मिलनी चाहिए, यानी कि हर जगह सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी को जो अवसर है वो समान मिलने चाहिए, ठीक है। गरिमा, गरिमा का मतलब एक तरीके से आपकी जो इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, उसको बोलते हैं गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से होता है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है? एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र क्या होता है? उसमें जो जनता होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है, उसे लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। और जनता किस प्रकार से चुनती है अपने प्रतिनिधियों को? चुनाव के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से चुनती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आपको आंसर करने हैं। मैंने डायरेक्ट आंसर नीचे अटैच कर दिए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, और यदि नहीं तो आप क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो आंसर देख लेते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। इसका आंसर रहेगा, एक लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्क को जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उन्हें बिना किसी धार्मिक, शैक्षणिक स्तर या आर्थिक स्तर के भेदभाव के या जातिगत भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, ठीक है बच्चे। समझ गए आप कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो देखो, अभी आप 7th क्लास के बच्चे हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मैंने आपके अकॉर्डिंग आंसर दिया है, नहीं मैं अभी वोट नहीं डाल सकता हूँ या मैं अभी वोट नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी 18 वर्ष की नहीं हुई हूँ, और जो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिया है कि कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती और श्रीमान अंसारी जी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से पढ़ें। तो देखिए, ये स्टोरी आप पढ़िएगा, आपकी सिविक्स की बुक में या राजनीति की बुक में ये आपकी स्टोरियाँ हैं, ठीक है। ये स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। कांता जो है उसके साथ भेदभाव होता है किसके आधार पे? उसकी सामाजिक स्तर के आधार पे, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे। वो क्योंकि गरीब होती है इसलिए उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो है वो स्कूल में भेदभाव होता है, उन्हें झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक निम्न कास्ट के, यानी कि वाल्मीकि भंगी जाति के होते हैं, ठीक है। और श्रीमती अंसारी और श्रीमान अंसारी के साथ भेदभाव होता है उनके
धर्म के आधार पे, क्योंकि क्या होता है ना, ये श्रीमान और श्रीमती अंसारी जो है ना, ये मुस्लिम धर्म से होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो है श्रीमान अंसारी जो है, उनकी कहीं पे जॉब लग जाती है किसी अनजाने शहर में, तो ये अपनी वाइफ के साथ आते हैं किसी अनजाने शहर में रहने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो इनको कोई भी रेंट पे रूम नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये मुस्लिम होते हैं और वहाँ पे सभी लोग जो घर होते हैं वो हिंदुओं के होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, वो वेजिटेरियन तो होते नहीं है, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो बेचारों को घर नहीं मिलता। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक लैंडलॉर्ड उसके पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर उनको क्या सलाह देता है कि आप ना ऐसा करिए, अपना सरनेम बदल लीजिए, मुस्लिम की जगह क्या करिए आप श्रीमान और श्रीमती लगा लीजिए, तो आपको कोई भी समझेगा कि आप हिंदू हैं, और सबको बोल देना कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपको ईजिली घर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लोगों को भेदभाव का सामना किन किन आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे और धर्म के आधार पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा वीडियो और वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ना, तो मैं आपके लिए रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहूँगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके मुझे भी बताना है कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।